जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आज क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 7 एल्कोहल फिनॉल और एथर को स्टार्ट करें जो कि 3 मार्क्स की 6 मार्क्स में हम आज इतने क्वेश्चन पुट करेंगे। एल्कोहल क्या है, इसके प्रकार को समझेंगे। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल के विभेद या पहचान की विधियाँ, ऑक्सीकरण विधियाँ, विभेदीकरण विधि, लोकास अभिकलन या परीक्षण व परीक्षण विक्रमय और निर्जलीकरण विधि। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के साथ। चलो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। स्टार्ट है ना। एल्कोहल क्या है, ठीक है, और इसके प्रकार को समझेंगे। एल्कोहल मीथेन और इथेन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। मीथेन और इथेन के हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं, ठीक। ये अथवा करके आएगा, अथवा परिभाषा कि इथेन और मीथेन के क्या, मीथेन और इथेन मीथेन और इथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं में से हाइड्रोजन परमाणु में से OH समूह किसी OH या हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो एल्कोहल कहते हैं। मीथेन और इथेन के हाइड्रोजन परमाणु में से किसी OH समूह का प्रतिस्थापन को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल के प्रकार, ठीक है, प्रकार में आए हैं। इसे OH समूह के आधार पर OH समूह के आधार पर एल्कोहल के प्रकार के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन से? फर्स्ट, ये हेडिंग डाला है एल्कोहल के प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? वह एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो। क्या? एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल इसके
इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पे, और इसके भी एग्जाम्पल, दोनों एक ही होगा ना, एक बार क्या एग्जाम्पल CH3 CH2OH, एल्कोहल का बनना। CH3 प्लस OH तब होगा CH3 CH2OH, ये क्या है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रेट वो एल्कोहल जिसमें 1 OH समूह उपस्थित होता है उसे मोनोहाइड्रेट एल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल CH3 प्लस OH, CH3 CH2OH प्लस H पे प्रोटॉन, ये एथिल एल्कोहल। सेकंड कौन सा है? सेकंड डाइहाइड्रेट एल्कोहल। जिसमें दो हाइड्रोजन, जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ये दो हाइड्रोक्सी समूह। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? CH3 OH, CH3 plus OH, CH2 OH, प्रोटॉन का क्या है, ठीक है। इसे कहते हैं ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, एग्जाम्पल एक ग्लाइकोल। और ट्राइहाइड्रिक में हम लिखेंगे हाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल उसके लिए मुझे चलो इसके सब ले लो, मिला देते हैं। कौन सा अपना था? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। वो एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, एग्जाम्पल CH3 plus OH, यहाँ से हाइड्रोजन CH2 CH
CH3 प्लस OH, ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या आएगा? 111 ड्रॉप आएगा, ये ड्रॉप 111 ट्राई आर ग्लिसरॉल। ठीक है, ये है ट्राइहाइड्रेट जिसमें 3 हाइड्रोजन समूह से एक एग्जांपल होगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट कार्बन परमाणु इसके प्रकार। सेकेंड प्रकार है कार्बन परमाणु के आधार पर कोई समूह, कार्बन परमाणु से कोई समूह जुड़ने के आधार पर जुड़ने पर अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, कार्बन परमाणु से वही समूह जुड़ने के आधार पर अल्कोहल के प्रकार 3 होते हैं। फर्स्ट प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु ऐसे हाइड्रोक्सी समूह द्वारा या हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जुड़ते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और इसका क्रियात्मक समूह CH2OH होता है। लिख देता हूँ फर्स्ट वन, वह अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु ऐसे हाइड्रोक्साइड समूह द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जिसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? CH2OH होता है। मतलब प्राथमिक अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो CH2OH होता है। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह बोल देंगे। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल वह अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़ा है जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और इसका क्रियात्मक समूह CH2OH होता है। नेक्स्ट सेकंड में आएगा अपना द्वितीयक अल्कोहल। आप क्या समझते हो तो इसका क्रियात्मक समूह बताइए। द्वितीयक अल्कोहल
CH तो ये क्या है कैसा CH हो ये थोड़ा बता दीजिए CH2 या CH3 CH3 CH OH होता है CH3 और इसका होगा बराबर इसका ये इसका है ना CH2 CH3 CH2 OH CH3 से दो हाइड्रोजन परमाणु से एक हाइड्रोजन अब नेक्स्ट में थर्ड तृतीय एल्कोहल प्रत्येक एल्कोहल वह एल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन समूह द्वारा जुड़े थे जिसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा होता जिसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है जिसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता तो इसका क्रियात्मक समूह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा COH ठीक है COH कैसे CH3 इसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा था कार्बन परमाणु से ठीक है तृतीय वह एल्कोहल जिसमें तृतीय एल्कोहल किसे कहते हैं वो इसका क्रियात्मक समूह बताइए वह एल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जुड़ा होता है हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जिसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता तो इसका क्रियात्मक समूह COH होता है इसका क्रियात्मक समूह COH होता है इस तरह का ये एग्जांपल लिख देना ये आएगा ठीक नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेद या पहचान की फर्स्ट वाली ऑक्सीकरण विधि ऑक्सीकरण विधि में हम पहले देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण विधि निम्न पदों में संपन्न होती है पहला प्राथमिक एल्कोहल क्या होगा इसमें
जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया क्या है, जब प्राथमिक एल्कोहल क्या लिखा है, CH2 CH3 CH2 OH। प्राथमिक एल्कोहल की पोटेशियम डाइक्रोमेट Ka2 Cr2 O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण कराए तब एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड CH3 CH3 CHO CH3 CHO ठीक होगा। आइए सब पुनः K2Cr2 में O7 में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये एसिड बनाता है। एसिड क्या होगा, CH3C11ON एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, एसिटिक ये है एल्डिहाइड CH3CHO एल्डिहाइड। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करने से एल्डिहाइड बनाएगा। और आइए इसको पुनः पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर यह एसिटिक अम्ल बनाएगा। ये इतना भी हिंदी में, ठीक है। हम जाते हैं इसके द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंड क्लास पे। द्वितीयक एल्कोहल में जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वितीयक एल्कोहल लेकर द्वितीयक एल्कोहल क्या है, CH3 CHOH ऐसा जुड़ा है। K2Cr2 CR2O7 में ऑक्सीकरण कराया जाता है। क्या द्वितीयक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल का संरचना संदर्भ में लिखा है। द्वितीयक एल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण कराया तो H2O बाहर हो जाएगा, H2O ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण ले गए H माइनस H2, O आएगा तो माइनस H2O बनेगा CH3 ये क्या बनेगा, कीटोन बनाएगा। क्या बनेगा,
आगे इसका पुनः आगे इसका पुनः आगे इसको इसमें पुनः क्या जैसे देखते हैं प्राकृतिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कीटोन बनाते हैं। तो आगे इसका आधिक्य में ऑक्सीकरण कराया जाएगा। आधिक्य ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी। आधिक्य में ऑक्सीकरण कराने पर यह एसिटिक अम्ल बनाएगा। CH3CO एक को यहाँ से ले लें, कितने के पास दो बचे दो और H इससे ले लें तो 2H ही होगा। C डबल O CO2 प्लस H2 दोनों एसिड बनाएंगे। एसिडिक अम्ल ये एसिडिक बनाए। ठीक है, हम इसे कैसे लिखेंगे? जब द्वितीयक अम्ल द्वितीयक अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसे क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है। कराया जाता है एक कीटोन बनाएगा और आगे इसको आधिक्य में ऑक्सीकरण कराने पर यह एसिटिक अम्ल बनेगा। ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल से इसको मिटाना पड़ेगा। तृतीयक अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति इसमें भी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने ऑक्सीकरण तो है, ऑक्सीकरण तो कराना इम्पोर्टेंट अनिवार्य। तृतीयक अल्कोहल CH3 COH हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 H लिख सकते हैं। CH2 H तो CH3 ये तृतीयक अल्कोहल इससे होगा क्या H2O बाहर कीटोन बनाएंगे CH3OH H2 बाहर करेंगे -H2 बाहर होगा क्या बनेगा CH2 ऑक्सीकरण
जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बस में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो मेटेरियल को बाहर वही क्या बनेगा कीटोन बनाएगा। तो आगे इसको ऑक्सीकरण की आगे में कराया जाएगा तब ये क्या बनाएगा, तो वो मैं ध्यान देता हूँ एसिटिक अम्ल बनाएगा। एसिटिक अम्ल बनाएगा नेक्स्ट जैसे पोजीशन CO2 ये होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराएंगे बाहर तो कीटोन बनेगा। आगे इसका आगे में ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्या दिया आपने, हाइड्रोजनीकरण। सेकेंड वाली करेंगे जिसमें अपना था ये भी 3 पदों में संपन्न होती है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय पद। क्या लिखें, हाइड्रोजनीकरण विधि प्राथमिक द्वितीय तृतीय निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल। प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु के साथ पर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर नेपाल 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या गर्म करने प्राथमिक गैस को ये क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएगा CH3
CH2 plus H2O. Effective ये बनाएंगे प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बना दूसरी केमिकल कीटोन बनाएगा तृतीयक एल्कोहल CS3 यहीं से तृतीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल का सूत्र क्या है CH3 CH2 CH CH2 CH3 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 और CH3 COH OH CH3 हम इस बार लिख सकते CH2 H लिख सकते हैं इसके बाद में H2 बाहर आ जाएगा
CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या बना आइसोब्यूटीन। प्राथमिक विधि और तरकीब एल्कोहल विभेद या पहचान की विहाइड्रोजनीकरण विधि। प्राथमिक विधि और तरकीब एल्कोहल वाष्प कॉपर धातु के साथ में रिएक्शन गर्म करने पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। CH2 कॉपर धातु CH3CHO एल्डिहाइड बनाएगा प्लस H2O। द्वितीयक एल्कोहल का यह द्वितीयक एल्कोहल एक कीटोन बनाएगा। तृतीयक एल्कोहल आइसोब्यूटीन बनाएगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट थर्ड पोजीशन क्या थे अपने विधि लुकास समीकरण। ये था लुकास समीकरण और लुकास परीक्षण। ये हम लुकास समीकरण को लेते समीकरण लुकास समीकरण किसे कहते हैं और इसकी लुकास परीक्षण विधि भी समझाई प्राथमिक एल्कोहल प्रत्येक की विभेद की लुकास परीक्षण विधि को भी समझे। लुकास निर्जल क्या निर्जल जिंक क्लोराइड और शांत HCl के विलयन को लुकास समीकरण कहते हैं। निर्जल जिंक क्लोराइड और शांत HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को लुकास समीकरण कहते हैं। इसका उपयोग लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की विभेद की पहचान में एल्कोहल की पहचान ये लुकास समीकरण का उपयोग होगा। लुकास समीकरण ये होगा। अब लुकास परीक्षण में आएगा प्राथमिक एल्कोहल। पहला हम लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल से आपने लिखा लुकास परीक्षण की विभेद और पहचान की विधियाँ। ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ विधियाँ। प्राथमिक एल्कोहल इससे हम प्रत्येक एल्कोहल से प्रारंभ करेंगे। अब बोलेंगे प्रत्येक एल्कोहल से क्यों इसका कारण एल्कोहल जब लुकास अभिकर्मक की क्रिया इसकी जब लुकास अभिकर्मक की क्रिया प्रत्येक एल्कोहल साथ कराई जाती है यह ठंडे में शीघ्रता से क्रिया कर लेता है और क्या बनता है HCl क्लोराइड बनाता है। जब लुकास अभिकर्मक की क्रिया लुकास अभिकर्मक की क्रिया प्रत्येक एल्कोहल
एल्कोहल के साथ कराई जाती है। जब लुकास अभिकर्मण की क्रिया प्रत्येक एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो ठंडे में से क्रिया करता है या ठंडे में क्रिया करता है और आज क्लोराइड बनाता है। ये होगा प्राथमिक जब लुकास अभिकर्मण की क्रिया चलती है एल्कोहल के साथ करा जाए तो ठंडे में शीघ्रता से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। द्वितीय क्रिया इसमें लिखना जब लुकास अभिकर्मण की क्रिया द्वितीय एल्कोहल के साथ करा जाए तो ठंडे में क्रिया तो करते हैं लेकिन ठंडे में 5 मिनट बाद किया जाता है। 5 मिनट बाद किया जाता है और आरसीएल बनाता है। क्या बनाता है? आरसीएल एल्किल क्लोराइड बनाता है। अब प्रत्येक एल्कोहल जब लुकास अभिकर्मण क्रिया प्राथमिक होना है जब लुकास अभिकर्मण की क्रिया प्राथमिक एल्कोहल के साथ कराई तो ठंडे में कोई भी क्रिया नहीं करेगी। ठंडे में कोई क्रिया नहीं करेगी। ठंडे में कोई क्रिया नहीं करेगा अर्थात गर्म करने पर केवल गर्म करने पर क्रिया होगा और आरसीएल बनाएगा क्लोराइड बनाता है। तो बोलेगा ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो केवल गर्म करने पर ही एल्किल क्लोराइड बनाता है? वो है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, लुकास अभिकर्मण किसे कहते हैं? लुकास परीक्षण की विधि क्या समझे? लुकास निर्जल क्लोराइड और सान्द्र स्थिर के विलयन लुकास अभिकर्मण कहते हैं। लुकास परीक्षण प्राथमिक विधि हो सकती है एल्कोहल के विभेद की लुकास परीक्षण विधि नियमों में संपन्न होती है। जब लुकास अभिकर्मण की क्रिया प्रत्येक एल्कोहल के साथ कराई जाए तो ठंडे में तीव्रता से क्रिया करते हैं और क्या बने आरसीएल एल्किल क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट द्वितीय एल्कोहल जब लुकास अभिकर्मण की क्रिया द्वितीय एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो ठंडे में याद करता है कि 5 मिनट बाद क्रिया करता है और एल्किल क्लोराइड बनाता है। प्राथमिक एल्कोहल जब लुकास अभिकर्मण की प्राथमिक एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो ठंडे में कोई भी क्रिया नहीं करेगा अर्थात केवल गर्म किए जाने पर ही आरसीएल एल्किल क्लोराइड बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? फोर्थ नंबर में लुकास परीक्षण की विक्रमेय विधि
ठीक है, तो क्या हम इसके में ले लें प्राथमिक विद्या सत्य में ले लें, यह भी निम्न परमाणु संबंध है। ये क्या प्राथमिक विद्या को प्रति एल्कोहल 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 की क्रिया निम्न अभिक्रमों के साथ कराई जाती है। निम्न अभिक्रमों के साथ कराई जाती है। अभिक्रमों के साथ कराई जाती है। अभिक्रमों के साथ कराई जाती है। निम्न अभिक्रमों के साथ कराई जाती है। तो निम्न अभिक्रम क्या है? फर्स्ट एल्काइल, सेकेंड में सिल्वर नाइट्रेट AgNO2, थर्ड पे HNO2, नाइट्राइल एसिड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाँ, और फोर्थ गई NaOH कास्टिक सोडा NaOH। तो इसमें अभिक्रिया प्राथमिक निम्न अभिक्रमों के साथ किया गया एल्काइल सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 हाइड्रोजन नाइट्राइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। चलो इसके करने के लिए हमें इनको रब करना पड़ेगा। लिफ्ट में रहेगी, तो इसे भी रब कर देता हूँ। लिफ्ट में यहाँ लिखूँ लिफ्ट मेरा जी चौदह ये प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2 OH, ये हाँ ये ठीक। प्राथमिक एल्कोहल के HI के साथ HI प्लस करो, CH करो, क्या बनेगा? यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस H2 हो जाएगा, माइनस H2 ठीक। इसकी क्रिया किसके साथ कराएगी? AgNO2 के साथ कराएगी। तो इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कराई जाएगी। यहाँ से Ag है बाहर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, माइनस Ag है, क्या हो जाएगा? माइनस AgI और क्या बनाएंगे? CH3 CH2 और NO2। ये किसके साथ जाएगी? पोजीशन पे H
O2 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, अपना H2 बाहर आ जाएगा, माइनस H2 हो जाएगा, माइनस H2 क्या बचा है, CH3 CH2 NO2 डबल वन NO2 इसकी क्रिया बाहर क्या होगा, माइनस H2 होगा बाहर, इसकी क्रिया NaOH के साथ क्या हो जाएगी, NaOH ठीक है, NaOH इसलिए तो हुआ मिस्टेक। प्राथमिक में HI के साथ हो गए, अपनी HNO2 के साथ हो गए, HNO2 के साथ NaOH के साथ क्या है, ये क्या देगा, रक्त जैसा लाल रंग देगा, रक्त जैसा लाल रंग देगा, देता है। ये क्या है, इसका सूत्र नाइट्रोलिक अम्ल लिख सकते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल नहीं लिख सकते, नाइट्रोलिक नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, ट्रोलिक अम्ल, अम्ल लिख सकते हैं। सेकेंड है यूटेक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र है CH3 CH3CO CHOH, CH3 CH3 CHOH, ठीक है, HI के साथ कराएंगे, माइनस H2 बाहर हो जाएगा, अब इसके जैसे सेम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस H2 बाहर हो जाएगा, क्या बचा, CH3 CH3 twice CH H2 इसकी क्रिया HNO2 के साथ करेंगे, माइनस HI बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस HI बाहर होगा, बचा क्या, यहाँ पे अब इसके भी किया HNO2 के साथ करेंगे, HNO2 HO हम इस तरह लिख सकते हैं, HO डबल वन NO
इसकी क्रिया HNO2 की होगा NaOH के साथ करेंगे। ये जो बचा है देखो CH3 twice CH NO2 डबल वन NO। तो इसकी क्रिया NaOH के साथ कराएंगे। ठीक ऐसा देगा, नीला रंग देगा। इधर देगा ये नीला रंग देगा। ये होगा अपना द्वितीय एल्कोहल, लास्ट वाला अपना तृतीय एल्कोहल। तृतीय एल्कोहल क्या CH3 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 twice CH 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 twice COH बस HI के साथ कराया जाएंगे। यहाँ से H2 बाहर आ जाएगा, माइनस H2 हो गया। ठीक है, और बना माइनस H2 बाहर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया CH3 CI। अब इसकी क्रिया NaOH के साथ करेंगे। NaOH के साथ माइनस HA बाहर आ जाएगा। माइनस HA आ गया बाहर, क्या बचा CH3 CNO2। फिर इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ करेंगे। कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन बांध अनुपस्थित, क्योंकि हाइड्रोजन बांध नहीं है इसके पास, H2 बाहर निकलेगा। क्या होगा अपना प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल विभेद या पहचान की टेमेर विधि। इसमें यह विधियाँ निम्न पदों में संपन्न होती हैं। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया कराएं। इसके साथ HI के साथ कराएं हमने, और इसके साथ HNO2 के साथ कराएं, और किसके साथ कराएं हमने HNO2 के साथ कराएं, और किसके साथ NaOH। ठीक, इसके साथ तो प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देगा, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देगा, और तृतीयक एल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं। अब ये लिख लो, समझ में नहीं बताओ। प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र लिखा CH3CH2OH प्लस HI माइनस H2 यहाँ से बाहर होगा। क्या बचा CH3CH2 H आई बचा, NO2 के साथ माइनस HA बाहर हो गया, फिर NO2 बचा, CH3CH2 NO2 होगा। HNO2 को हम इस प्रकार लिखते हैं कि यहाँ से माइनस H2 बाहर हो गया, तो H2N लिखा, HNO2 होगा, तो माइनस H2 बाहर हो गया, CH2 नहीं बचेगा। यही तो मिस्टेक की यहाँ पे CH2 नहीं आएगा। H2 तो यहाँ पे आ गया ना, सुधर लेना, इसलिए अगर डबल सही को रिवर्स करा CH3CNO2 हुआ, और
तो CH2 प्लस CH होगा, Ag चाहे बाहर हो जाए माइनस Ag आएगा और बाहर होगा, NO2 CH HNO2 माइनस H2 बाहर हो गया। यहाँ पर भी तो करनी है गलती, जब H बाहर हो जाती है H क्यों लोगे, ये H नहीं आएगा, CH प्लस C आ गया, C NO2 डबल वन NO है ना, H2 बाहर होगा माइनस H2 फिर सेकेंड वाला NaOH के साथ क्या करेगा, जब नीला रंग दे देगा तो चौथे के को हम CH3 ट्राई C डबल वन COH HI के साथ कर माइनस H2 बाहर हो गया, फिर बचा NO2 के साथ माइनस Ag बाहर हो गया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन पर अनुपस्थित होने के कारण यह कोई भी क्रिया नहीं करेगा। ये होगा विक्रय परीक्षण। नेक्स्ट इसके छोटे लो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल विभेद की निर्जलीकरण विधि। पांचवी निर्जलीकरण, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हो, इसकी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल विभेद की पहचान की विधि बताइए। हो गया क्वेश्चन। जब एक ही परमाणु में से हाइड्रोजन परमाणु अंतराणु रूप से बाहर निकल जाता है, इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या, जब एक ही परमाणु में से एक ही जब एक ही परमाणु से जल का अंतराणु रूप से बाहर प्रतिस्थापित हो जाता है, बाहर निकल जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। और एल्कीन बनाता है, बनाता है। इससे ही निर्जलीकरण करते हैं। विद एग्जाम्पल हम क्या देंगे, H2 बाहर प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH2 OH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, क्या बाहर होगा, H
ये यहाँ आ जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनेगा एल्कीन बनेगा प्लस H2 बाहर आ जाएगा। इसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसकी विधि इसकी निर्जलीकरण की विधि निम्न पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद विधि निम्न पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। क्या होता है? प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। फर्स्ट पद एल्कोहल का बनना। ठीक है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना कैसे बनेगा? जब एल्कोहल पर क्या लिखना है? जब एल्कोहल पर हाइड्रोजन का या प्रोटॉन का योग कराया जाता है तब प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है। जब एल्कोहल का CH3 OH भी हो सकता है, CH3 CH2 OH प्रोटॉन का योग या हाइड्रोजन का योग होता है, इसे प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन प्रोटॉन हाइड्रोजन का योग जब एल्कोहल पर प्रोटॉन का योग होता है, एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल जब एल्कोहल पर प्रोटॉन का योग होता है तो प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है। CH3 CH2 O पॉजिटिव प्रोटोनीकरण प्लस का योग होता है तब प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल एल्कोहल प्रोटोनीकृत एल्कोहल का लेकिन जब एल्कोहल पर प्रोटॉन का योग होता है तब प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनता है। सेकंड पद कार्बोकेटायन बनाना। इस पद में प्रोटोनीकृत एल्कोहल पर एल्कोहल में से जल का अणु बाहर हो जाता है और कार्बोकेटायन बनता है। क्या कह रहे हैं? प्रोटोनीकृत एल्कोहल में से इस पद में प्रोटोनीकृत एल्कोहल क्या है? CH3 CH2 O H है, ये भी H है, ये O है ना। H2O बाहर हो जाएगा, ये पूरा H2O बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा? CH3 CH2 फिर क्या आएगा? वैसे
सूर्य बाहर क्या कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं? वो आयन जिस पे जिस कार्बन परमाणु पर धन आवेशित उपस्थित हो उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। ये कार्बन पॉजिटिव है कार्बोकेटाइन। इस पद में प्रोटोनीकृत एल्कोहल में से जल का अणु अंतराणु रूप से बाहर निकल जाता है और कार्बोकेटाइन बनाता है। थर्ड पद में कार्बोकेटाइन में से प्रोटॉन का विलोपन। प्रोटॉन का विलोपन कैसे होगा? विलोपन क्या होगा? इस पद में कार्बोकेटाइन में से हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन विलोपित हो जाता है और क्या बनाएगा? एल्कीन बनाता है। में से कार्बोकेटाइन क्या है? CH3 CH2 इनमें से एक H बाहर हो जाएगा। जिसे हम इस प्रकार लिख सकते CH2H। यहाँ से ये विलोपित हो जाएगा, इसका विलोपन हो जाएगा। ठीक, और क्या बनाएगा ये? CH2 CH2 एल्कीन इसे कहते हैं, है ना? तो लिखेंगे कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का विलोपन। इस पर कार्बोकेटाइन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, विलोपित हो जाएगा और क्या बनाएगा? इस पूरी अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। हो गया? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक बार बता दो, निर्जलीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं। उसके साथ प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल विभेद की पहचान के लिए निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण जब एल्कोहल में से जब किसी परमाणु में से जब किसी परमाणु जल का अणु अंतराणु से बाहर निकल जाता है और इसकी उन्नति से भी क्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और निर्जलीकरण विधि निम्न पदों में संपूर्ण प्रथम पद प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। इसमें क्या देखेंगे? यहाँ जब एल्कोहल पर इस पद में एल्कोहल पर कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन परमाणु योग कर देता है और प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है। सेकेंड नेक्स्ट पद में कार्बोकेटाइन का बनना। इस पद में प्रोटोनीकृत एल्कोहल में से जल का अणु अंतराणु रूप से बाहर निकल जाता है। जल का अणु अंतराणु रूप से बाहर निकल जाता है और क्या बनाता है? कार्बोकेटाइन। थर्ड, कार्बोकेटाइन में से प्रोटॉन का विलोपन। इस पद में कार्बोकेटाइन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही निर्जलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट,
किण्वन। किण्वन क्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं था पर आप लिख देते। किण्वन क्रिया किण्वन क्रिया से आप क्या समझते हो? तो किण्वन क्रिया से आप क्या समझते हैं? किण्वन क्रिया वह क्रिया है जिसमें एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बड़े बृहद देखते हैं बृहद अणुओं का छोटे व सरल अणुओं में टूटना ही किण्वन क्रिया कहलाता है। किण्वन क्रिया वह क्रिया जिसमें एंजाइम की उपस्थिति में बड़े और अणुओं का छोटे किण्वन क्रिया कहलाते हैं। विद एग्जांपल सुक्रोज का जल अपघटन यह सुक्रोज का सूत्र C12H C12H22 C12H22 और 11 प्लस जल अल्कली H2 हो जाएगा। उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आइए क्या बनेगा C6H12 कार्बन 6 12 है तो 6 और 6 12 हो गए। H22 और 24 हो गए। 12 और 12 24 और 11 और 12 6 12 हो गए। ये क्या बना? ग्लूकोज और क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज बनाएगा। फ्रुक्टोज बनाएगा। ठीक है। एल्कोहल भी बना देते हैं। एक एग्जांपल इससे एल्कोहल का बनना होता है कैसे? जैमिन एंजाइम में होगा तो CH3 अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होंगी?
किण्वन क्रिया के लिए समय समय पर समय समय पर अमोनियम नाइट्रेट NH4 अमोनियम नाइट्रेट मिलाना चाहिए क्योंकि यह यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है, ठीक है, भोजन का कार्य करता है। थर्ड, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए शांत H2SO4 मिलाना चाहिए। H2SO4 मिलाना जीवाणु को नष्ट करने के लिए, और इसके लिए ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होना अनिवार्य आवश्यक आवश्यक, ठीक है। अनुकूल ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना, और इसमें समय समय पर समय समय पर अमोनियम नाइट्रेट मिलाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है, और जीवाणु को नष्ट करने के लिए शांत H2SO4 मिलाना चाहिए, और 14 पॉइंट ऑक्सीजन उपस्थित होना अनिवार्य। नेक्स्ट नहीं हो गया। आज का सफर इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दिमागी क्वेश्चन लाते रहे और हमारे चैनल पर आते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।